हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो एक्चुअली में मुझे शेयर करनी थी 10th को 10-10 पोर्टल के दिन, क्योंकि जो भी 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी वो मुझे रिसीव हुई थी 9th एंड 10th को। 10-10 पोर्टल के दिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट आई वॉज़ बिज़ी तो मैं शेयर नहीं कर पाई। एंड आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे को रिसीव हुआ था जैसे भी मैं उन बातों को शेयर कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर आउट हो जाएगा। एंड सबसे पहली चीज़ जो मुझे रिसीव हुई थी, कुछ चीज़ें ड्रीम के थ्रू गाइड होती है, कुछ कई किसी और तरीके से, कई तरीके से गाइडेंस आती है, कई तरीके से पता चलता है। काफ़ी लोग सबकॉन्शियसली जुड़े हुए हैं तो काफ़ी सारी उनकी एनर्जीज़ भी मतलब रिसीव हो जाती हैं। तो जो पहली चीज़ रिसीव हुई वो ड्रीम के थ्रू, उसमें मैंने देखा कि काफ़ी हाई वाइब्रेशनल सी एक फीमेल है, फेमिनिन है, एंड वो काफ़ी मल्टीटास्किंग कर रही है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को जो है एक साथ संभाल रही है। एंड बहुत कुछ अच्छे से वो चीज़ों को मैनेज कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, सब चारों तरफ मतलब वो अपना काम करने पे लगी हुई है। एंड वो काफ़ी थक के मैंने देखा एक जगह पे खड़ी हुई है और अचानक से उसके ऊपर जो दीवार थी वो टूट के उसके सामने गिर गई एकदम से। मतलब उसको चोट लगते लगते बची, मतलब उसको लगी नहीं, लेकिन वो एकदम घबरा गई अचानक से, सडनली, मतलब कुछ मतलब वैसे भयंकर सा, जैसे ऊपर का सब कुछ टूट के नीचे गिर गया। तो ये ड्रीम को थोड़ा मैंने जब समझने की कोशिश करी कि ये क्या था, मतलब ये जो मुझे पर्सन दिखाई दी और अचानक ऐसा दिखाई दिया कि शी इज़ लाइक वेरी हाई वाइब्रेशनल एंड काफ़ी कुछ ये मैनेज कर रही है। मतलब शायद कोई हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन है जो काफ़ी अपने ऊपर काम करती है, या कई सारे भी हो सकते हैं, और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही है। जैसे कई होती है ना स्ट्रॉन्ग फीमेल्स, कि वो अपने बच्चों को भी, घर को भी, अपनी क्रिएटिविटी को भी, प्रोफेशनल लाइफ को भी, कई चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। होती हैं फीमेल्स के अंदर इस तरीके की पोटेंशियल्स की वो काफ़ी चीज़ें कर सकती हैं, संभाल सकती हैं। तो ऐसे ही किसी फीमेल के साथ ऐसा हुआ होगा पिछले 4 दिन में या इसी महीने में। हो सकता है कि कुछ सडनली कुछ ऐसा हो जाए जो डरा दे थोड़ा सा, कोई कहीं से कोई स्ट्रेस आ जाए, या कार्मिक कोई ट्रिगर कर दे, या कोई बैड न्यूज़, या अचानक कुछ ऐसा सुनाई दे जाना कहीं से जो कि मतलब जिसको सुन के घबरा जाओ कि ये क्या न्यूज़ मिली। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है सडनली जिससे कि थोड़ा सा आप अंदर से टूट जाओ, या स्ट्रेस, या फिर सैड से हो जाओ कि ये क्या था। क्योंकि मैंने उस ड्रीम में भी ये देखा कि जब उसके सामने अचानक से वो दीवार टूट के सामने गिर गई, तो जो मुझे महसूस हुई इसकी एनर्जी वो ये था कि ये क्या मुसीबत है, ये क्या मुसीबत हुई। तो मे बी या तो पिछले 4-5 दिन में मे बी किसी के साथ हुआ होगा ऐसा कि अपना अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रही है कोई पर्सन, कहीं पे बैठ के सब कुछ कर रही है, बट फिर भी मे बी कोई कार्मिक की वजह से कोई ट्रिगर हो सकता है, मे बी कोई घर फैमिली मेम्बर से, या मे बी कहीं और से उसको कुछ ऐसा खबर आना, कुछ ऐसी न्यूज़ मिलना, या कुछ ऐसा दिख जाना जिससे कि अंदर से बंदा जो है थोड़ा घबरा जाए। सडन इवेंट्स, इस जर्नी में बड़े सडन इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। सो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स जो हों वो अच्छे हों, तो आपको थोड़ा हाई वाइब्रेशन में रहो। आप अगर हाई वाइब्रेशनल रहते हो तो सडन इवेंट्स अच्छे ही होते हैं, सडनली मतलब कुछ अच्छा हो जाना, ऐसे ही इवेंट्स होते रहते हैं अच्छे अच्छे। बट अगर आप थोड़ा सा भी लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, सैड होने लगते हो ना, तो जो सडन इवेंट्स होते हैं वो वैसे होते हैं जैसे कोई नुकसान हो गया या बुरी खबरें आना। तो बस यही था, मे बी 4-5 दिन में हो सकता है कि कुछ, स्पेशली जो हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन है, जो मल्टीटास्किंग कर रही हैं, जो काफ़ी चीज़ें एक साथ संभाल रही हैं, अच्छे से संभाल रही हैं। नो डाउट कभी कभी इंसान थक भी जाता है इतना सब कुछ एक साथ करते करते, बट है वो क्षमता, वैसे देखा जाए तो कर सकती हैं फीमेल्स इतना कुछ, अब संभाल तो सकती हैं वैसे देखा जाए तो हो सकता है कि किसी की लाइफ में जो है ऐसे सडनली उसने कुछ देखा, मे बी हो सकता है मे बी सडनली कहीं से, जैसे कहते हैं कि कोई बुरी खबर आ जाना, या कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा, बट ऐसा सुनाई देना या दिख जाना, या किसी कार्मिक की तरफ से जो है, या किसी रिलेटिव या घर के मेंबर की तरफ से जो है अचानक से कोई परेशानी जो दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दे, ऐसा कुछ या तो 4 दिन में हुआ होगा या आगे इस महीने हो सकता है। बिकॉज 10-10 पोर्टल था, नेगेटिविटी, कार्मिक्स आएंगे थोड़ा थोड़ा परेशान करने या सामने। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो है,
ये भी इसमें मैंने देखा कि ये भी 9th और 10th, मतलब जो आज मैं 15 तारीख को बता रही हूँ 4-5 दिन के बाद, एक्चुअली में 9th और 10th की थी चीज़ें थी जो रिसीव हुई थी। इसमें मैंने देखा कि एक डबल बेड है और वहाँ पे ना काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, फीमेल्स। एंड वो जिस डबल बेड पे बैठी हुई हैं वो नीचे देख रही हैं और नीचे से, बेड के नीचे से छिपकलियाँ, लिजर्ड्स बाहर आ रही हैं। और वो उन लिजर्ड्स, एक लड़की ने उस लिजर्ड को पकड़ा भी हुआ है। लिजर्ड सुनते ही सबसे पहले मेरे माइंड में जो आता है ना, वो आता है जहर, विष, मतलब पॉइजन। तो मे बी ऐसा हो सकता है कुछ फेमिनिन्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ, तो ऐसा हो सकता है कि दिमाग में किसी तरीके की नफ़रत, चिढ़ किसी के लिए बैठी हुई है, या जहर दिमाग में भर रखा है किसी के लिए। तो मे बी हो सकता है कि वो चीज़ें बड़ी स्ट्रांगली सरफेस पर आएँ, किसी के लिए गुस्सा, या किसी रिश्तेदार के लिए, या किसी पर्सन के लिए बहुत स्ट्रांगली निकल के आए। या फिर हो सकता है पिछले 4-5 दिन में आया होगा, या फिर आने वाले दिनों में अंदर की जो भी भरा हुआ है बट नेगेटिव पॉइजन टाइप का, वो सरफेस पर आए। तो ये दूसरी चीज़ थी। एंड तीसरा जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जी अपडेट्स हैं। ये मैंने को 10th रिसीव हुआ था, जो मैं आज आपके साथ बता रही हूँ, 10th 10-10 पोर्टल के दिन। तो इसमें मैंने देखा कि एक पुरुष है, मतलब एक मैस्कुलिन है, और वो किसी के सामने बैठा हुआ है। मतलब बीच में एक टेबल है और सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसने सर पे हाथ रखा हुआ है, और वो बहुत कुछ जो है सामने उस पर्सन को बता रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, और वो सामने उस पर्सन को बहुत कुछ बता रहा है। मतलब जैसे एक एक चीज़ बता रहा है कि उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। और वो 2 फीमेल्स का मेंशन कर रहा था, उस मतलब जो मैंने समझा उसमें मैंने देखा वो 2 फीमेल्स के बारे में मेंशन कर रहा था कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे शुरू से आखिरी तक सब कुछ बता रहा है उस पर्सन को। मे भी मुझे लगता है कि कुछ जो मैस्कुलिन्स हैं आपसे जुड़े हुए, या जो शायद मुझे यहाँ पर सुनते हैं, मे भी हो सकता है कि बहुत कुछ उनके अंदर भरा हुआ है। मे बी मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से, एंड वो उनको जो है काफ़ी कुछ बता रहे हैं। वो थोड़ा, मतलब जैसे होता है कि सोल्यूशन चाहते हैं कि इतना मेंटल स्ट्रेस क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्या हेल टाइप की लाइफ बनी हुई है, और वो एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। या तो फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं काउंसलर या हीलर से कनेक्ट करके उनसे जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अपना जो भी इतना कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है, ये जो इतनी नेगेटिविटीज़ बढ़ रही है, ये जो मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, मे बी वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं, या तो किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से, या फिर किसी हीलर से, काउंसलर से, या किसी समझदार पर्सन से जिनको कि उनको लग रहा है कि ये समझ सकता है, ऐसे किसी बंदे को वो इन डिटेल, मेरे को लगता है 10 तारीख को 10-10 पोर्टल के दिन, क्योंकि इस दिन उनकी एनर्जी काफ़ी, जो नेगेटिविटी है या स्ट्रेस है, वो सरफेस पर आए होंगे। तो मुझे लगता है पिछले 1 हफ्ते में शायद मैस्कुलिन, आपसे जुड़े हुए जो भी मैस्कुलिन्स हैं, या फिर जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, कुछ लोगों ने शायद जो है कनेक्ट करके सॉल्यूशंस की तरफ वर्क करना शुरू किया है। एंड काफ़ी स्ट्रेस लगा मुझे उस पर्सन को देख के कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, और फीमेल्स को लेके परेशान है, मे बी आपको लेके, या मे बी अपने किसी एक्स कनेक्शन या वाइफ, या फिर जो है घर में ही मदर या सिस्टर की वजह से कुछ ना कुछ है पंगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस मुझे दिखा वो पर्सन। एंड कई बार ये तो फिर भी जो इस तरीके के मैस्कुलिन्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, काउंसलर, हीलर, या फिर जो है साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये तो फिर भी थोड़े समझदार होते हैं। कई जो इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनकी हालत ख़राब होने लगती है, वो वापस अपने प्रीवियस कनेक्शन के पास आते हैं। मे बी आप लोगों में से किसी के साथ हुआ होगा पिछले 4-5 दिन में, कुछ लोगों के साथ, कुछ फेमिनिन्स के साथ, कि उनके पर्सन वापस लौट के आए होंगे, अच्छे से बिल्कुल ग्राउंडेड होकर बात कर रहे होंगे, अपनी ईगो को डाउन करके बात कर रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए आते हैं सडनली वापस, क्योंकि इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस बढ़ रखी होती हैं, इनको मेंटली स्ट्रेस बहुत हो रहा होता है। तो कई बारी जिनको पता नहीं होता कि इन चीज़ों की सॉल्यूशंस के लिए हमें एक्सपर्ट से कनेक्ट करना है, जो इन चीज़ों में उनको एक्चुअली में मदद कर सकते हैं, ये लोग उन पे जाने की बजाय ये उनको ढूंढते हैं जिनसे इनको प्यार की एनर्जी मिलती थी या थोड़ा सुकून मिलता था, तो ये उनको ढूंढते हैं और उनके पास वापस जाते हैं। और कई बारी इम्बैलेंस फेमिनिन्स को, या डिज़ायर के लेवल पे जो फेमिनिन्स बैठी हैं, उनको लगता है कि शायद उनका मिनी यूनियन हो गया है,
मिनी यूनियन नहीं होता है, वो वापस इसलिए आते हैं कई बारी बीच बीच में, ताकि क्योंकि वो एक्चुअली में आपके थ्रू वापस अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहते हैं, या वापस जो है सुकून चाहते हैं, आपकी एनर्जी पर वो सर्वाइव कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर आप भी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा उन ऐसे लोगों को देते हो तो आपको फिर से ड्रेन या डाउन फील होना शुरू हो जाता है। कई फीमेल जो है, जैसे मानो मैस्कुलिन जो है छोड़ के गया या ब्लॉक करके गया या हर्ट करके गया या गई, तो कई बार फीमेल अपने ऊपर बड़ा काम कर लेती हैं, फेमिनिन्स अपने ऊपर बड़ा काम कर लेती हैं, फेमिनिन एनर्जी अपने ऊपर बड़ा काम कर लेती है सेपरेशन फेस में। तो उसमें क्या होता है, कई बार ये लोग जब वापस आते हैं ना, जब भी इनके साथ कार्मिक सिचुएशंस हो रही होती हैं या कुछ हो रहा होता है, जब ये वापस आती हैं तो फेमिनिन को जो है इनके साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी या डिज़ायर फील होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेवल अप कर लिया है उन्होंने सेपरेशन फेस में अपने ऊपर काम करके। उनको वो पहले जैसे डिज़ायर फील होनी बंद हो जाती है, उनको वो कनेक्टिविटी भी फील नहीं हो रही होती है जो पहले होती थी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों अपने ऊपर अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये था तीसरी चीज़। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई 9th एंड 10th को। हालांकि शेयर तो करना था 10th को, बट मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड इस चैनल पर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से भी काफ़ी वीडियोस चैनल पर डालती हूँ। अगर आप ढंग से उन वीडियो को सुनो तो आपकी जर्नी बड़ी ईजी हो जाएगी। बट ज़्यादातर लोग जो है वो चैनल मैसेजेस सुनने के लिए आते हैं, बट खैर आपकी मर्ज़ी, जहाँ पर भी इंसान का जो भी कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो उसी हिसाब से उसकी दुनिया होती है बाहर की। जिनकी भी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होंगे वो अच्छी चीज़ों से जुड़ चुके होंगे, ज्ञान से जुड़ चुके होंगे और उनको रास्ते मिल रहे होंगे। और दैट्स इट। एंड अगर आप में से किसी को अपनी कुंडली चेक करानी हो तो वो करा सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को सबकॉन्शियस हीलिंग बुक करानी हो तो वो कर सकते हैं। आज के दिन में जो है 20% डिस्काउंट है। मतलब आज अगर कोई भी बुक करेगा सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए तो उसको 20% डिस्काउंट है। और इस जर्नी से रिलेटेड या ये जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो उसके लिए भी काउंसलिंग सेशन आप जो है बुक कर सकते हैं। डिस्काउंट जो है वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए है। बहुत सारे ट्रॉमास, इनर चाइल्ड इश्यूज़, बहुत सारा ऐसा है, नेगेटिविटीज़, कहीं से कनेक्टेड हाई कुछ ऐसे इमोशंस जो आपकी लाइफ की आपके प्रेजेंट को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको रिलीज़ किया जा सकता है। तो सिर्फ आज के लिए इस चीज़ पे 20% डिस्काउंट है। दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।